अगर मित्रों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे मैं पहले आपका स्वागत करता हूं और आज का विषय है परमात्मा की खोज। दरअसल हम लोग परमात्मा को बाहर खोजते हैं। सौभाग्य है उन लोगों का जो सत्य के लिए प्यासे हो सके। बहुत लोग पैदा होते हैं, बहुत कम लोग सत्य के लिए प्यासे हो पाते हैं। सत्य का मिलना तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। सत्य की प्यास होना भी उतना ही बड़ा सौभाग्य है। सत्य भी मिले, सत्य ना भी मिले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन सत्य की प्यास ही पैदा ना हो तो बहुत बड़ा हर्ज। अगर सत्य ना भी मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सत्य पाने की खोज ही ना पैदा हो, यानी कि परमात्मा की खोज करने की इच्छा ना पैदा हो, तो इसमें बड़ा हर्ज है, बहुत हानि है। और बड़ी गिराने वाली बात है कि ईश्वर को पाने की इच्छा मन में जागृत नहीं हो रही। सत्य यदि ना मिले तो मैंने कहा कोई हर्ज नहीं। हमने चाहा था कि, और हमने प्रयास किया था, हम श्रम किए थे और हमने आकांक्षा की थी, हमने संकल्प बांधा था, हमने जो हमसे बन सकता था वह किया था। और यदि सत्य न मिले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन सत्य की प्यास ही हमें पैदा ना हो तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। और मैं आपको ये भी कहूं कि सत्य को पा लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। परमात्मा को पा लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सत्य के लिए ठीक अर्थों में प्यासे हो जाना। क्योंकि अगर प्यासे नहीं होंगे तो परमात्मा को पाएंगे कैसे? इसलिए परमात्मा को पाने की प्यास बहुत जरूरी है। वह भी एक आनंद है। जो क्षुद्र के लिए प्यासा होता है वह क्षुद्र को पाकर भी आनंद उपलब्ध नहीं करता, और जो विराट के लिए प्यासा होता है वह उसे ना भी पा सके तो भी आनंद से भर जाता है। जो छोटी चीजों के लिए प्यासा होता है वो छोटी चीज को पाकर भी आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन जो विराट के लिए प्यासा होता है, यानी कि परमात्मा के लिए प्यासा होता है, वह उसे ना भी पा सके तभी भी आनंद से तो भर ही जाता है। भले न पा सके लेकिन आनंद से भर ही जाता है। इससे मैं पुनः दोहराता हूं, जो क्षुद्र के लिए आकांक्षा करे अगर क्षुद्र को पा भी ले तो भी उससे कोई शांति और आनंद उपलब्ध नहीं होगा। और जो विराट की अभिप्सा से भर जाए वह अगर विराट को उपलब्ध ना भी हो तो भी उसका जीवन आनंद से भर जाता है। जिन अर्थों में हम श्रेष्ठ की कामना करने लगते हैं उन्हीं अर्थों में हमारे भीतर कोई श्रेष्ठ पैदा होने लगता है। कोई परमात्मा या कोई सत्य हमारे बाहर हमें उपलब्ध नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर न जाएं, मस्जिद न जाएं, गुरुद्वारा न जाएं, चर्च न जाएं। आप जाएं, वो बने इसलिए हैं कि वहां पे आप लोग जाएं, वहां शांति है, सब कुछ है। लेकिन आप अगर सोचते हैं कि वहां जाने से आपको परमात्मा मिल जाएगा तो ये बिल्कुल सही धारणा नहीं है। आवश्यक नहीं है कि मंदिर जाने से ही परमात्मा मिले।
उसके बीज हमारे भीतर हैं और वे विकसित होंगे, बाहर नहीं है, भीतर है उसके बीज। लेकिन वे तभी विकसित होंगे जब प्यास की आग और प्यास की तपिश और प्यास की गर्मी हम पैदा कर सकें। जब तक हम चेष्टा नहीं करेंगे, जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हमारे अंदर उत्सुकता नहीं होगी कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, तब तक उस दिशा में ना हम चलेंगे और ना वो प्राप्ति ही होगा। मैं जितनी श्रेष्ठ की आकांक्षा करता हूं, उतना ही मेरे मन के भीतर छुपे हुए वे बीज जो विराट और श्रेष्ठ बन सकते हैं, वे कंपित होने लगते हैं और उनमें अंकुर आने की संभावना पैदा हो जाती है। जब आपके भीतर कभी यह ख्याल भी पैदा हो कि परमात्मा को पाना है, जब कभी यह ख्याल भी पैदा हो कि शांति और सत्य को उपलब्ध करना है, तो इस बात को स्मरण रखना कि आपके भीतर कोई बीज अंकुर होने को उत्सुक हो रहा है या उत्सुक हो गया है। इस बात को स्मरण रखना कि आपके भीतर कोई दबी हुई आकांक्षा जाग रही है। इस बात को स्मरण रखना कि कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन आपके भीतर हो रहा है। उस आंदोलन को हमें संभालना होगा, उस आंदोलन को सहारा देना होगा, क्योंकि बीज अकेला अंकुर बन जाए इतना ही काफी नहीं है, और भी बहुत सी सुरक्षाएं जरूरी है। कि बीज अगर अकेला डाल दिया जाए तो अंकुर नहीं बनेगा, उसके लिए उसको मिट्टी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, इसलिए और भी सुरक्षाएं जरूरी हैं। और बीज अंकुर बन जाए इसके लिए बीज की क्षमता काफी नहीं है और बहुत सी सुविधाएं भी जरूरी हैं। जमीन पर बहुत बीज पैदा होते हैं, लेकिन बहुत कम बीज वृक्ष बन पाते हैं। उनमें क्षमता है, उनमें क्षमता थी, वे विकसित हो रहे सकते थे और एक एक बीज में सिर्फ करोड़ों करोड़ों बीज लग सकते हैं। एक छोटे से बीज में इतनी शक्ति है कि एक पूरा जंगल उससे पैदा हो जाए। एक छोटे से बीज में इतनी शक्ति है कि सारी जमीन पर पौधे उससे पैदा हो जाएं। लेकिन यह भी हो सकता है कि इतनी विराट क्षमता, इतनी विराट शक्ति का वह बीज नष्ट हो जाए और उसमें कुछ भी पैदा ना हो, क्योंकि अगर एक बीज भी नष्ट हो गया तो उससे वृक्ष नहीं निकलेगा, और जब वृक्ष नहीं निकलेगा तो उससे और बीज कैसे पैदा होंगे। एक बीज की यह क्षमता है। एक मनुष्य की तो क्षमता और भी बहुत ज्यादा है। एक बीज से इतना बड़ा विराट विकास हो सकता है। एक पत्थर के छोटे से टुकड़े से अगर अणु को विस्फोट कर लिया जाए तो महान ऊर्जा का जन्म होता है, बहुत शक्ति का जन्म होता है। मनुष्य की आत्मा और मनुष्य की चेतना का जो अणु है, अगर वह विकसित हो सके, अगर उसका विस्फोट हो सके, अगर उसका विकास हो सके, तो जिस शक्ति और ऊर्जा का जन्म होता है उसी का नाम परमात्मा है। परमात्मा को हम कहीं पाते नहीं, बल्कि अपने ही विस्फोट से, अपने ही विकास से जिस ऊर्जा को हम जन्म देते हैं, जिस शक्ति को, उस शक्ति का अनुभव परमात्मा है। उसकी प्यास आप में है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लेकिन इससे कोई यह समझ न, लेकिन इससे
कोई यह ना समझे कि आप यहाँ इकट्ठे हो गए हैं तो जरूरी हो कि आप प्यासे ही हों। आप अगर कहीं इकट्ठे हो रहे हो किसी सत्संग में तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जरूर प्यासे ही हो जरूरी। आप हो सकता है ये देखने गए हो कि जो महात्मा जी बोल रहे हैं वो कैसा बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, नहीं अच्छा बोल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्यास के अंदर परमात्मा पाने की। हो सकता है 1000 आदमी इकट्ठा हुआ हो लेकिन एक ही आदमी को परमात्मा पाने की प्यास हो। तो वहां पे आप मात्र एक दर्शक की बात ही है। अगर आपको प्यास नहीं है और आप फिर भी इकट्ठे होकर सत्संग सुन रहे हैं तो एक आप दर्शक की मात्र दर्शक की तरह सत्संग सुन रहे हैं और कोई फायदा नहीं है। आप में एक मात्र जिज्ञासा ही समझी जा सकती है। अगर आप सत्संग सुनने गए हैं तो आपके अंदर एक जिज्ञासा है कि क्या क्या महात्मा जी कह रहे हैं या संत जी कह रहे हैं। इससे परमात्मा को पाने की प्यास का कोई संबंध नहीं है। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। इसका अगला पार्ट मैं कल सुनाऊंगा आपको। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। मैं आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।